रामचंद्र जी के जाने के बाद भरत जी को उनके नाना जी के घर से बुलाया गया। तब तक राजा दशरथ शरीर वैज्ञानिक विधि से किसी तेल में सुरक्षित रखे गए थे। भरत जी अयोध्या वापस आ गए। उन्होंने जब सारी कहानी का पता चला तब वे दुखी होकर उन्होंने अपनी माता कैकेयी को बहुत बुरा भला सुनाया। राजा दशरथ जी की मृत्यु के बाद रानी को भी अपने मांग पर बहुत पश्चाताप हुआ। भरत जी ने शीघ्र ही अपने पिता दशरथ का उचित दाह संस्कार किया। इसके बाद भरत जी रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए जंगल में गए। भरत जी जंगल में अपने साथ अयोध्या की सेना लेकर भी गए थे, जिससे कि लक्ष्मण जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि वे भैया श्री के साथ युद्ध करने आ रहे हैं, जिससे कि वो श्री राम का वध कर हमेशा के लिए अयोध्या का राज्य ले सके और आजीवन राजा बने रह सके। लक्ष्मण जी अपना धनुष और तीर कमान उठाकर भारत से युद्ध करने की तैयारी करने लगे और श्री राम को भी तैयारी करने को कहने लगे। लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हो गए थे। उन्होंने भरत की वध करने की प्रतिज्ञा ठान रखी थी। तभी आकाशवाणी हुई और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा रोक ली। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया और कहा कि भरत ऐसा नहीं है, मैं अभी एक इशारा करूँ तो वो तुम्हें सारा राज्य दे सकता है। श्री राम सही थे। भरत युद्ध करने नहीं उन लोगों को वापस बुलाने आए थे, लेकिन श्री राम ने वापस जाने से इनकार कर दिया। भरत जी के बहुत निवेदन करने पर भी राम जी नहीं माने। अंत में भरत उनकी चरण पादुकाएं लेकर वापस अयोध्या आ गए और इन पादुकों को सिंहासन पर विराजित कर राज्य चलाने लगे।